हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे गौरव कपूर की स्टैंड अप वीडियो मॉम एंड कुकिंग। लेट्स सैंपल। All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना। पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, ना वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू आ रहा। फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे। आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं, इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और संजीव जी लगे बड़े मिश्रण को मिला देंगे स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं। रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका। मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बनाए? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो, तरला दलाल जी का एक शो आता था। रिमेंबर दैट शो? जब हमने कुकिंग अप विद तरला दलाल, ये कुछ लोगों को याद है, ये अपने बच्चों को नहीं पता, दे हैव नो आइडिया। अनदर कुकरी शो, दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। उसमें सामने एक लंबा सा लड़का रहता था, तरला जी के लिए मुठूस तू भी खा ले। तरला जी के शो में सामने ऑडियंस रहती थी, जेन्युइन चीज थी यार। पर एक सेकंड, कुकरी शो में ऑडियंस का क्या काम है? ये किसका शौक है 2 घंटे खाना बनते देखेंगे? तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ। तरला जी 2 सीटी हो, 3 पे चावल उतारने क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया। मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मार। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई, उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी। आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए। और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए। और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए। इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार, बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुसा रहे, घुस जा बहन बोल अंदर जा। और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डालें, इसमें वो स्वाद अनुसार डालें। और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना है देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काट के तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है। भाई इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में। और 90s की आंटियां पागल, मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन जो बोलते थे लिख लेती थी, उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर। डालो धनिया डालो, खिलाओ, शराबी पति सब खिलाओ।
मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही। घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी। दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को, कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूं। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी। कसाटा पे धनिया, मैंने कहा मम्मी क्या कर चुप रहा, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने ये तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वॉज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था। बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ, उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे, फ्रेंच क्विजीन, और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं, और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग, और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बनाया। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में भी डालो, दूध में भी डालो। मैं कहा बॉर्नविटा हट तेरी माँ की, हट नहीं होना लंबा में भंडना, हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास। मम्मी फुल आउट। इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूं। श्याम श्याम श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? आई वॉज द फर्स्ट वन टू प्ले मूत निंजा। देखो, वी ऑल नो इज अ ग्रेट शेफ, राइट? इज अ पद्मश्री, इज अ ग्रेट शेफ। ये जोक
मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो चैनल कल्चर है, ही इज द वन हु स्टार्टेड इट, सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जो कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे भाई बंदियां हॉर्नी हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो, और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ हाय गाइस।